अनमोल पिंक की ड्रग केस अदालत ने रिमांड से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। कोकेन डीलर अनमोल पिंक की कोसिटी कोर्ट कराची में चेहरा ढाम का पेश किया गया। मुलजिमा की अदालत पहुंचने पर चीखो पुकार। खवातीन और मर्द अहलकारों की मौजूदगी में द कंपेल केस की समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया। मुलजिम कमर कौन है? तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को आगाह किया कि मुलजिम कमर मुकदमे में मफरूर है। तमाम मुलजिमान से मजीद तफ्तीश दरकार है, लिहाजा उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी जानिब मुलजिमा के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि मुलजिमा को जेल भेज दिया जाए। अदालत का कहना है फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। पुलिस ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बना रखी है। मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे मारा गया, लाहौर से लाकर मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए, मुझे 20 दिन से उठाया हुआ है, मेरे खिलाफ 20 से 25 पर्चे डाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है सब कुछ कबूल करें वरना आपकी फैमिली को उठा कर ले जाएंगे। बनीगाला के एक बंदे का नाम लेने का कहा जा रहा है। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी का अदालत में बयान कहा, मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे खानदान को भी निशाना बनाया जा रहा है। 3 दिन से मेरी फैमिली के खिलाफ भी पर्चे काटे जा रहे हैं। मेरी गिरफ्तारी जहां से डाली गई वो मेरा घर नहीं है, ये अदालत है, यहाँ आपको कोई हरासा नहीं करेगा। अदालत की मुलजिमा को यकीन दहानी। ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं। ईरान का आज़म हकीकी होना चाहिए। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ताहाल ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी, मुमकिन है 10 दें और मुमकिन है ना दें। ताइवान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ ताइवान के मामले पर गुफ्तगू हुई। नहीं लगता कि ताइवान पर कोई तनाज़ा होने जा रहा है। ताइवान के हवाले से चीन से कोई वादा नहीं किया। चंद दिन में ईरानी तेल खरीदने वाले चीनी तेल कंपनियों पर आए पाबंदियां उठाने का फैसला करूंगा। चीन अमेरिका से अरबों डॉलर की सोयाबीन खरीदेगा। ईरान पर पैसा कौन हमला पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे लोगों की दरखास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करा रहे हैं। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और पीर मार्शल की तारीफ। शहबाज शरीफ सैयद आसिम मुनीर को लाजवाब शख्सियत करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान से जंगबंदी का कोई इरादा नहीं था, पाकिस्तान के कहने पर ऐसा किया। ईरानी लोग हर बार जब डील करते हैं तो अगले रोज़ ऐसा लगता है ऐसी हमारी बातचीत हुई है ही नहीं है, इनके साथ कुछ मसला है। असल में वो पागल हैं। अमरीकी सदर ने दौरा चीन को कामयाब और तारीखी लम्हा भी करार दे दिया। ट्रंप और शी जिनपिंग के ईरान अमेरिका जंगबंदी पर इत्तफाक। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान अमेरिका मुस्तकिल जंगबंदी जल्द, जामे और देरपा होनी चाहिए क्योंकि ये जंग सिरे से शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी और अब इसे जारी रखने का कोई जवाब नहीं बनता। चीन ने जोर दिया कि दोनों ममालिक के माबैन मुज़ाकरात और राबतों के चैनल्स फौरी बहाल किए जाएँ क्योंकि इस जंग का खात्मा ईरान और अमेरिका समेत पूरे खत्ते के बेहतरीन मफाद में है, जबकि इसकी सरबराही मुलाकात से ही दोनों बड़ी ताकतों के बाहमी इत्तेमाद और तफहीम में मज़ीद इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें नाकाम नहीं हुई। अमेरिका संजीदगी और बाहमी एहतराम का मुजाहिरा करे तो मुज़ाकरात होंगे। ईरान कभी एटमी हथियार बनाना नहीं चाहता। हमारा जौहरी प्रोग्राम पुरान मकासद के लिए है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार को वार्निंग दी, भारत वाज़ेह करे ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं। कई भारतीय जहाज़ों को आबन हुर्मज़ से गुजरने में रहनुमाई फराहम की। ईरान के खिलाफ जंग में शामिल ममालिक के सिवा आबन हुर्मज़ सबके लिए खुली है। आबन हुर्मज़ से गुजरने के लिए हमें एहतमाम में लेना होगा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 5 रुपये सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फी लीटर में कर, डीजल 5 रुपये सस्ता होकर 409 रुपये 58 पैसे लीटर हो गया। पेट्रोल हाई स्पीड डीजल की बाद मट्टी के तेल भी सस्ता हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 रुपये 23 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 311 रुपये 73 पैसे हो गई। शहरियों ने पेट्रोलियम कीमतों में मामूली कमी को मायूस करार दे दिया। 5 रुपए इन्होंने पेट्रोल गिराया ना, जब 55-60 रुपए बढ़ जाता है तो कुछ नहीं होता है। हमें खुशी नहीं हुई है, हमें नहीं हुई है कुछ। 5 रुपए कम करने से हमें तो कोई फायदा है ही नहीं। जिस तरह 25 से 50-60 रुपए बढ़ते हैं, इसी तरह जो उनको कम भी किया जाए। 80 रुपए 120 रुपए बढ़ाती है और 5 रुपए कम कर रही है। ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है ना।
पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में मामूली कमी को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मौजूदा कमी ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों में बड़ी कमी करे ताकि गरीब के घर का चूल्हा जल सके। वफाकी वज़ीर दाखिला से मिस्ट्री वज़ारत दाखिला के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की क़यादत मेजर जनरल मजूदी ऐलान कर रहे थे। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, साइबर क्राइम, सेफ सिटी के शोबों में इसराफ को फ़रोग़ देने पर तबादला किया। मौसम नकवी ने कहा मिस्र के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अमली इक़दाम उठाए जाएंगे। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन के नए मौक़े तलाश करने के लिए पाकिस्तानी वफ़द जल्द मिस्र का दौरा करेगा। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी भी इस मौका पर मौजूद थे। हुकूमत सिंध का कारोबारी बरादरी और आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। कारोबारी मराकज़ को बंदिश औकात से मुस्तस्ना करार दे दिया। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कराची समेत सूबे भर के दुकानों, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स, मार्केट्स को औकात की बंदिश से इस्तिस्ना दिया गया है। कारोबारी मराकज़ अब पाबंदियों के बगैर मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़, शहरी सहूलत और मईशत के इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। NTMA के मुताबिक आइंदा 12 से 24 घंटे के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, कहीं कहीं जालाबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसेंगे। बारिश के दौरान बच्चे को बचाते हुए करंट लगने से शहरी की हलाकत। सीनियर सिविल जज कराची वस्ती की अदालत ने के इलेक्ट्रिक को गफलत का मुर्तकब करार दे दिया। मुतवफ़्फ़ी के अहले खानों को 1 करोड़ 35 लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म। लाहौर में खातून टीचर के AI से नाज़ेबा तस्वीर बनाकर ब्लैकमेलिंग करने वाला सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। मुतासरा खातून की शिकायत पर SHO शालीमार ने टीम के हमरा कार्रवाई की। मुलजिम रमज़ान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से खानेवाल से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम जाली तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर खातून टीचर से रकम मांग रहा था। जहानिया के नवाही गांव चक 140-10 R के करीब लोअर बारी दोआब नहर में 30 फुट चौड़ा शुकाफ पड़ गया। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा। कई घंटे गुजरने के बावजूद महकमा हार के अमले ने इमदादी कार्रवाई शुरू ना की। नहरी पानी करीबी खेतों और नशेबी इलाकों में दाखिल। मशरिक़ के वस्ता बहरान और पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश। एयर इंडिया का सालाना खसारा $2 अरब से तजावुज़ कर गया। मोदी सरकार की नाक़िस पॉलिसी के बाइस गिरती बढ़ती मैशत पर बैरूनी सरमायाकारों का अदम एतमाद मज़ीद बढ़ गया। एयर इंडिया के शेयर होल्डर सिंगापुर एयरलाइन की रिपोर्ट में भारतीय एविएशन की गिरती साख का भांडा फोड़ दिया। अफगान अवाम की ज़बूहारी, रियासती जबर और बुनियादी इंसानी हुकूक की पामानियों का पर्दा चाक। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन यूनामा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की सख्त गीर पॉलिसियाँ अफगानिस्तान को इंसानी बहरान, आलमी तंहाई और दाखिली घुटन की तरफ ले जा रही है। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। तंजीद हुसैन 26, मोहम्मद हक 22 रन बनाकर आउट। महमूद हसन बगैर रन बनाए पवेलियन रोड के। मोहम्मद अब्बास 2, खुरम शहजाद की 1 विकेट। पाकिस्तान प्लेइंग 11 में 3 तब्दीलियां। बाबर आजम, साजिद खान, खुरम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा। बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ईद उल अज़हा करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के साथ उनकी सजावट का रुझान भी बढ़ने लगा। रंग बिरंगे रिबन्स, खूबसूरत हार, घंटियां और फूलों से सजे जानवर मंडियों की रौनक बढ़ाने लगे। और वादी कैलाश एक बार फिर सकाफत, मौसीकी और रवायती रंगों से जगमगा उठी। कलाशी कबीले का मशहूर मजहबी और सकाफती त्यौहार चिलम जोशी भरपूर जोशो खरोश से जारी। ढोल की थाप और रवायती रक्स, रंगारंग लबास और खुशियों से भरपूर मनासिर पूरी वादी के एक दिलकश सकाफती मंजर में तब्दील।